मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 9 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंड ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 8 जून को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का उद्घाटन किया। सुजोय लाल थाउसेन ये सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। वर्ल्ड ओशियंस डे ये 8 जून को मनाया गया और इसका थीम रहा रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन। संप्रीति ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और बांग्लादेश के बीच में। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है श्रेष्ठ। भारत ने न्यूक्लियर कैपेबल लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम अग्नि 4 है, इसको सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। और कहाँ से किया है? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से, और इसकी जो स्ट्राइक रेंज है ये 4000 किलोमीटर तक की है। आपको जानना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन अमित शाह ने न्यू दिल्ली में नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को इनोग्रेट किया है। इंडियन नेवी शिप्स निशंक एंड अक्षय, इन्हें हाल ही में डीकमीशन्ड किया गया है। 32 साल इन्होंने देश को अपनी सेवाएं दी। इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में एक एमओयू साइन किया है चंडीगढ़ के साथ, जिसके तहत ये आईएफ हेरिटेज सेंटर सेटअप करेंगे चंडीगढ़ में। पुनीत सागर अभियान ये एनसीसी द्वारा लॉन्च किया गया। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के मगहर में कबीर चौराधाम में संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर एंड स्वदेश दर्शन योजना को इनोग्रेट किया है। आपको जानना चाहिए, सचिन तेंदुलकर लगातार 20वें साल यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्य करेंगे। नेशनल ग्रिड ऑपरेटर पोसोको ने एक एमओयू साइन किया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ फॉर बेटर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड मैनेजमेंट। डच डॉक्यूमेंट्री फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन, इसने मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में गोल्डन कॉन्च अवार्ड जीता है। साथ ही आपको जानना चाहिए, मंगोलिया में हाल ही में एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022 भी संपन्न हुई। चलिए अब 9 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड बीच विजिल ऐप टू इन्हांस टूरिस्ट एक्सपीरियंस एंड सेफगार्ड बीचेस, पर्यटकों के अनुभव को बढ़ाने और समुद्र तटों की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है गोवा। तो गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, इन्होंने एक नई ऐप इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है बीच विजिल ऐप। तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करके कोई भी पर्सन, यदि कोई दूसरा पर्सन किसी बीच पर कोई इलीगल एक्टिविटी करता है या फिर किसी कानून को वायलेट करता है तो उसकी शिकायत इस ऐप के जरिए की जा सकती है। बाकी आप जानते हैं गोवा के बारे में, कैपिटल पणजी है, यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज कोंकणी है, यहाँ के गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई हैं। गोवा के बारे में आपको जानना चाहिए, 25th स्टेट है भारत का। 1961 में पोर्चुगीज़ रूल से इसको लिबरेट कराया गया था और 30 मई 1987 तक ये यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा दमन एंड दीव का पार्ट था। उसके बाद फिर इसे एक सेपरेट स्टेट बनाया गया। आपको जानना चाहिए गोवा में क्या क्या है। गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस हैं, दूध सागर फॉल्स हैं, यहाँ पर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। सलीम अली बर्ड सेंचुरी यहाँ पर है और देबोलिन एयरपोर्ट भी यहीं पर मौजूद है। और हाल ही में आप ये भी देखिएगा, ये भी न्यूज़ में कि गोवा का मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक और एयरपोर्ट यहाँ पर खुल रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये 1 सितंबर से चालू हो जाएगा।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ए मनी मेघालय। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ए मनी मेघालय इनको MD एंड CEO नियुक्त किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। और आपको बता दें, ये राजकिरण राय जी जो कि 31 मई को रिटायर हुए हैं अपने 5 साल के कार्यकाल के बाद, उनकी जगह लेंगे। और ये फर्स्ट वुमेन मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। बाकी यूनियन बैंक के बारे में आप जानते हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। हु हैज़ एज्यूम द चार्ज एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, स्वरूप कुमार शाह। तो पंजाब एंड सिंध बैंक के नए MD एंड CEO बनाए गए हैं स्वरूप कुमार शाह। आपको बता दें 3 साल की अपॉइंटमेंट हुई है और इससे पहले ये पंजाब नेशनल बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे। तो आप ये भी जाना करें कि इससे पहले किस पद पर थे, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। बाकी आपको जानना चाहिए, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 27.50 लाख रुपए की जो है एक पेनल्टी भी लगाई है पंजाब एंड सिंध बैंक पर, क्योंकि इसने जो एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लैंडिंग है तो इससे संबंधित जो RBI के डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो नहीं किया है। बाकी आपको जानना चाहिए पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली है और टैगलाइन है वेयर सर्विस इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हम देखेंगे, हाँ मैं यहाँ पर आपको ये बताना भूल गया था कि जो ये ए मनी मेघालय हैं ये केनरा बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुकी हैं। तो ये भी आप आपसे ध्यान रखेंगे, जब भी कोई अपॉइंटमेंट हो उससे पहले किस पद पर थी, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बाकी ये वाला तो हम पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। शीतल षष्ठी फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। शीतल षष्ठी उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, उड़ीसा। तो देखिए, शीतल षष्ठी ये हिंदू फेस्टिवल है और उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है और 1 हफ्ता चलता है ये फेस्टिवल। और जो भगवान शिव हैं और माता पार्वती, इनकी मैरिज को ये दर्शाता है। और कब होता है? तो देखिए, शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ मंथ के जो 6th डे होता है उस दिन ये ऑब्जर्व किया जाता है। बाकी हमने उड़ीसा के बारे में जाना था कि इंडिया का फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी भी उड़ीसा में ही आएगा। बाकी उड़ीसा से संबंधित हमने हाल ही में करंट अफेयर्स देखे थे, उसमें ही CM गवर्नर ये सब देखे थे और कई सारे जो है हमने करंट अफेयर्स भी रिवाइज किए थे। तो उनको नेक्स्ट बार देखेंगे जब फिर से उड़ीसा आएगा, क्योंकि बार बार फिर वो रिपीट होते रहते हैं PDF में भी और वैसे भी। जन समर्थ पोर्टल एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ यूनिक डिजिटल पोर्टल लिंकिंग हाउ मैनी क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। जन समर्थ पोर्टल भारत सरकार की एक पहल, एक अनूठा डिजिटल पोर्टल है जो एक ही मंच पर कितनी क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं को जोड़ता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 13। यहाँ पर देख सकते हैं 13 स्कीम्स। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक यूनिक इनिशिएटिव लिया है जिसका नाम है जन समर्थ पोर्टल। तो ये एक डिजिटल पोर्टल है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी स्कीम्स हैं, जो क्रेडिट स्कीम्स हैं, यानी कि जिससे आप लोन ले सकते हैं, इस तरह की 13 स्कीम्स को जन समर्थ पोर्टल पे उपलब्ध कराता है। ठीक है, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर वो सारी स्कीम आ जाती है जिनसे आप जो है क्रेडिट लेते हैं, यानी कि आप लोन वगैरह जिन स्कीम्स के माध्यम से लेते हैं वो सभी स्कीम्स आपको इस पोर्टल पर मिल जाएगी। तो अभी केवल यहाँ पर 13 सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, आने वाले समय में बढ़ भी सकती हैं। और कितनी लोन कैटेगरीज हैं? 4 लोन कैटेगरीज हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जन समर्थ पोर्टल इज वन स्टॉप डिजिटल पोर्टल लिंकिंग गवर्नमेंट क्रेडिट स्कीम। जो भी गवर्नमेंट की क्रेडिट स्कीम है जिनके तहत आप लोन वगैरह लेते हैं, पैसा लेते हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगी स्कीम, और ये डायरेक्टली बेनिफिशरीज को लेंडर से कनेक्ट करेगा। बाकी आपको जानना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रुपया 1, 2, 5, 10 और 20 इन सभी रुपीज़ के जो कॉइन हैं, ठीक है, इनको हाल ही में इनकी स्पेशल सीरीज़ जारी की है। इन पर लोगो है आज़ादी का अमृत महोत्सव
और जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वो भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने रुपए का कॉइन है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है जुल्फिकार हसन। तो सीनियर आईपीएस ऑफिसर जुल्फिकार हसन ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। बाकी आपको जानना चाहिए कि ये जो पोस्ट है ये 4 जनवरी 2022 से ही खाली थी, क्योंकि इस पद पर थे पहले नासिर कमल, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। और इनका जो टेन्योर रहेगा अब जुल्फिकार हसन का, ये 31 अक्टूबर 2024 तक रहने वाला है। मिथाली राज announced her retirement from all forms of international cricket. She made her international debut in which year? मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण किया था? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 1999। तो देखिए मिताली राज भारत में जो महिला क्रिकेट है सभी इनका नाम जानते होंगे और बहुत ही तगड़ा कंट्रीब्यूशन इनका रहा इतने सालों से। तो इन्होंने अब रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी है सभी प्रारूपों से। आपको बता दें इन्होंने जो अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था 1999 में किया था आयरलैंड के खिलाफ, और उसी में इन्होंने 114 रन पर नाबाद रही थी। मार्च 2021 में ये फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर बनी और सेकंड इंटरनेशनल क्रिकेटर बनी जिन्होंने 10,000 रन सभी फॉर्मेट से मिलाकर पूरे किए। बाकी आपको जानना चाहिए 12 टेस्ट खेले हैं, 232 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं और 89 T20 इन्होंने खेले हैं अपने 23 साल लंबे कैरियर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि हम बात करें तो ओडीआईज में 7,805 रन के पास हैं, 7 सेंचुरीज लगाई है, 64 50 इन्होंने अपनी वनडे इंटरनेशनल कैरियर में लगाई है। बात करें अगर हम टेस्ट मैचेस की तो 699 रन मारे हैं 12 मैचेस में, 1 सेंचुरी है उसमें और 4 हाफ सेंचुरीज में। T20 की बात करें तो 2,364 रन इन्होंने स्कोर किए हैं। बाकी आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको कई अवार्ड्स दिए गए हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड है 2003 में, पद्मश्री है 2015 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है 2021 में और विजडन लीडिंग वुमेन क्रिकेट इन द वर्ल्ड अवार्ड भी इनको दिया गया है 2017 में। विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली चेंज्ड इट्स नेम? किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदल दिया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा टर्की। तो देखिए तुर्की या तुर्की जो भी आप कहना चाहें, इसने अपना नाम यूनाइटेड नेशंस में कर दिया है तुर्की। तो देखिए 2021 दिसंबर में यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं रेसिप तैयब अर्दोआन, इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की थी। इन्होंने कहा था कि जो तुर्की शब्द है यही हमारा जो कल्चर है, जो सिविलाइजेशन है, जो हमारी वैल्यूज़ है उसको दर्शाता है। और एक रीज़न ये भी रहा कि जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें तुर्की या फिर टर्की का मतलब होता है बेवकूफ़, अनजान, इस तरह का कुछ शब्द होता है, सही शब्द नहीं होता है, तो इसलिए इन्होंने चेंज किया है, ऐसा इनका कहना है। बाकी आपको जानना चाहिए अगस्त 2021 में अफ़गानिस्तान ने भी अपना नाम चेंज किया था और ये किया था इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान। टर्की की बात करें तो कैपिटल अंकारा है और करेंसी टर्किश लीरा है, प्रेसिडेंट है रेसिप तैयब अर्दोआन। इन विच स्टेट अ स्पेशल हेल्थ केयर अभियान आंचल हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन? किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा राजस्थान। तो देखिए राजस्थान में एक स्पेशल हेल्थ केयर अभियान जिसका नाम आंचल है, इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? करौली डिस्ट्रिक्ट। और किसके लिए? प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तो 13,000 महिलाओं ने इससे जो है बेनिफिट लिया है। आपको बता दें 13,000 से ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर कहा गया है कि 13,144 प्रेग्नेंट वुमेन में से 11,202 वुमेन जो है एनेमिक पाई गई हैं, यानी कि जो आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल्स वो जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं थी, तो ऐसा पाया गया है। नेम द लग्जरी क्रूज लाइनर विच वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाय तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन। लग्जरी क्रूज लाइनर का नाम बताइए जिसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने हरी झंडी दिखाई। सही आंसर ऑप्शन सी है एम्प्रेस। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने हाल ही में एक एम्प्रेस नाम का लग्जरी क्रूज लाइनर है, इसको
चेन्नई पोर्ट से रवाना किया है। 11 स्टोरी टूरिस्ट वेसल है ये, मतलब पर्यटन के लिए है, और 2000 पैसेंजर्स इसमें एकोमोडेट कर सकते हैं। बाकी हमने तमिलनाडु के बारे में ये पढ़ा था कि तमिलनाडु के सीएम ने फ्री ब्रेकफास्ट एंड न्यूट्रिशन स्कीम बच्चों के लिए अनाउंस की है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द 59th महाधिवेशन ऑफ अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन एट विच प्लेस। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा उज्जैन। देखिए, जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं ये जब चर्चा में रहते हैं इन्होंने क्या कहाँ पर उद्घाटन किया। प्रेसिडेंट के अभी हाल ही में दौरे हुए, जमैका में इन्होंने क्या इनोग्रेट किया, प्राइम मिनिस्टर अभी किस कंट्री के दौरे पर गए थे, ये सभी महत्वपूर्ण होती हैं। तो इनको भी आप एक साइड में लिखते चलें, खासकर ही प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के जो दौरे रहते हैं या फिर जो भी चीज़ें लॉन्च करते रहते हैं। तो देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने 59th महाधिवेशन ऑफ अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन को उज्जैन मध्य प्रदेश में जो है इनोग्रेट किया है। अब देखिए, कई तरह के कुछ कभी बिल्डिंग को इनोग्रेट करते हैं, कभी किसी सम्मेलन को इनोग्रेट करते हैं, तो अलग अलग जगह पर होते हैं। अब अगर आप पिछले 5-6 महीने में देखें तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन अगर आप इनको एक साथ लिख लेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा याद करना। अब ये उज्जैन में लिखा है, अब 1-2 महीना जब हो जाएगा तब आप भूल जाएंगे इसको कि ये उज्जैन में था। अभी तो याद रहेगा 1-2 हफ्ते कि हाँ उज्जैन में किया था, पर भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह करंट अफेयर्स को एक साथ लिखेंगे कि हाँ प्रेसिडेंट ने इस चीज़ को यहाँ पर लॉन्च किया था, इस चीज़ का यहाँ पर उद्घाटन किया था, तो आपको याद रहेगा। बाकी आपको जानना चाहिए, इन्होंने हाल ही में इसी मौके पर गवर्नमेंट आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज उज्जैन की जो नई बिल्डिंग है उसको भी इनॉग्रेट किया है। द यूनियन कैबिनेट एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ GEM टू अलाउ विच एंटिटीज टू रजिस्टर एज बायर्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन संस्थाओं को खरीदारों के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति देने के लिए GEM के दायरे का विस्तार किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो देखिए, GEM यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो यहाँ से अब बायर्स के रूप में कोऑपरेटिव्स जो हैं वो भी गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकते हैं। अब तक कोऑपरेटिव्स नहीं कर सकते थे, तो अब ये भी कर सकते हैं, तो इसको अब अलाउ कर दिया है यूनियन कैबिनेट ने। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है? ये एक वन स्टॉप पोर्टल है जिसके तहत आप गुड्स एंड सर्विसेज जो है ऑनलाइन प्रोक्योर कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? सर्विसेज जो वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, PSUs। बाकी आपको जानना चाहिए कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ये सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट इसको प्रमोट कर रहा है, किसके साथ मिलकर? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर। हु हैज़ वॉन द 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी? 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन बी है हरिनी लोगान। तो हरीन लोगान 14 साल की सैन एंटोनियो टेक्सास से है, इन्होंने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीत लिया है और $50,000 का चेक भी इनको दिया गया है। आपको बता दें, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी ये एक एनुअल स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन है, यूनाइटेड स्टेट्स में होता है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड हैज़ सेट अप 20 मेगावाट पीक 1 सोलर पावर प्लांट एट विच प्लेस? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने किस स्थान पर 20 मेगावाट पीक 1 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया? सही आंसर ऑप्शन बी है मानेसर। तो देखिए, मानेसर हरियाणा में आता है। मानेसर में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की जो फैसिलिटी है, यहीं पर 20 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट इन्होंने सेटअप किया है। आपको बता दें 28,000 मेगावाट पर एनम की जो कंपनी की एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगा। बाकी मैनेजिंग डायरेक्टर आप जानते हैं हिसाशी ताकेउची हैं इसकी जो मारुति सुजुकी है, और हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। वर्ल्ड बैंक स्लैशेस इंडियाज फिस्कल ईयर 23 GDP फोरकास्ट टू 1%। विश्व बैंक ने भारत के फिस्कल ईयर 23 GDP अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 7.5%। यहाँ से पूरी लिस्ट देख सकते हैं, तो सबसे अच्छा भारत की ही रहने वाली है, ऐसा इन्होंने बताया है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ये लॉन्च करता है वर्ल्ड बैंक, और इसने फिस्कल ईयर 23 यानी कि 2022-23 के लिए 7.5% भारत की GDP फोरकास्ट बताई है, और फिस्कल ईयर 24 यानी कि 2023-24 के लिए तो 7.1 बताई है।
SBI General Insurance unveiled its new health insurance vertical to broaden the access of quality and affordable healthcare across India. Name its MD and CEO. SBI General Insurance ने पूरे भारत में गुणवत्तापूर्ण और किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए अपने नए स्वास्थ्य बीमा वर्टिकल का अनावरण किया। इसके MD एंड CEO का नाम बताइए। सही आंसर ऑप्शन डी है प्रकाश चंद्र कांडपाल। तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने एक अपना हेल्थ इंश्योरेंस वर्टिकल अनावरण किया है, अनवेल किया है, यानी कि एक तरह का क्या रोड मैप हमारा रहेगा, किस तरह से हमको आगे बढ़ना है, किस तरह से एक यूनिट के तौर पर कार्य करना है, इस तरह का एक प्लान लॉन्च किया, उसको बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस वर्टिकल। तो किस तरह से हम कस्टमर को और अच्छी सर्विस दे सकते हैं, जो क्लेम सेटलमेंट रेशो है उसको अच्छा कर सकते हैं, कौन कौन सी नई इंश्योरेंस प्लान हम लॉन्च कर सकते हैं अगले 3 साल में, तो वो पूरा रोड मैप यहाँ पर तैयार किया है। बाकी आपको जानना चाहिए SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO कौन है, प्रकाश चंद्र कांडपाल। और हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस ने अपोलो 24/7 के साथ भी पार्टनरशिप की है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। रोटरी इंटरनेशनल कन्वेंशन हेल्ड इन विच सिटी, ह्यूस्टन US। Where in the world is the Jiuquan Satellite Launch Center located? China. International Institute for Population Sciences is located in which city? Mumbai, Maharashtra. Which water body is considered as Asia's largest brackish water lagoon? Chilika Lake, Odisha. The Prime Minister Narendra Modi attended the groundbreaking ceremony of the UP Investor Summit at Lucknow, where he laid the foundation stone of 1406 projects worth more than rupees 80,000 crore. Answer is Lucknow. Kirti Sanon chuffed with her IFA win for Mimi. तो यहाँ पर हमारा शब्द है chuffed। तो chuffed का मतलब क्या होता है? वेरी प्लीज्ड, बहुत खुश होना। आई एम डेड chuffed टू हैव won, मैं बहुत खुश हूँ अपनी जीत पर। तो यहाँ पर देखिए कीर्ति सेनोन एक्ट्रेस हैं, आप सभी जानते हैं, तो आईफा मिला इनको अपनी मिमी मूवी के लिए, तो उससे क्या है, काफ़ी प्लीज्ड है, चफ्ड है। अगर हम और एग्जांपल देखें, अच्छा इंग्लिश में देखिए प्लीज्ड और हैप्पी। ही वॉज रियली चफ्ड विद हिज प्रेजेंट, वो अपने वर्तमान से काफ़ी खुश है, जो कि आजकल बहुत मुश्किल है ना। काफ़ी कोई बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने वर्तमान से खुश हैं, क्योंकि सब के साथ कोई ना कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे बिना पैसे वाला हो। ऐसा नहीं है कि वर्तमान से खुश नहीं है, कई लोग हैं जो हैं, पर ज़्यादातर जो है अपने वर्तमान से ही परेशान रहते हैं। तो ही वॉज रियली चफ्ड विद हिज प्रेजेंट, वो काफ़ी खुश है अपने प्रेजेंट से। यहाँ पर देखिए नुसरत भरूचा चफ्ड विद पॉजिटिव अर्ली रिव्यूज़ ऑफ जनहित में जारी। तो जनहित में जारी ये कोई मूवी होगी इनकी, तो वे काफ़ी चफ्ड है, काफ़ी प्लीज्ड है, काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जो रिव्यूज़ आ रहे हैं लोगों के वो पसंद आ रहे हैं लोगों को। तनिष्क बागची चफ्ड विद रिस्पॉन्स टू द पंजाबन सॉन्ग, जो ये द पंजाबन सॉन्ग है, तो इस पर जो रिस्पॉन्स आ रहा है उससे काफ़ी प्लीज्ड है, काफ़ी खुश हैं। ईशा गुप्ता चफ्ड एट रिस्पॉन्स टू आश्रम 3 ट्रेलर, तो आश्रम 3 का जो ट्रेलर आया है उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, तो ईशा गुप्ता क्या है उससे चफ्ड है, यानी कि काफ़ी खुश है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। एक और देखें, जॉनी वॉकर सन नासिर खान चफ्ड टू स्टिल गेट लीड रोल्स इन टीवी सीरियल्स। तो जॉनी वॉकर इनके जो सन हैं नासिर खान, ये काफ़ी प्लीज्ड हैं क्योंकि अभी भी इनको टीवी सीरियल्स में लीड रोल मिल रहे हैं। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। नेम द इंडियाज फर्स्ट बैंकिंग मेटावर्स, मेंशन द थीम ऑफ द वर्ल्ड मिल्क डे 2022, जो कि जून 1 को मनाया गया। नेम द इंडियन आर्मी चीफ हु रिसीव द परम विशिष्ट सेवा मेडल। उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी हैज़ वॉन बाईपोल इलेक्शन फ्रॉम विच सीट। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस 20th माफ़ कीजिएगा द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस और MC12 वुड टेक प्लेस इन विच सिटी। तो 5 क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ फेयर रेस्पेक्ट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।